हाय दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज का हमारा सवाल है क्लास 10th का त्रिकोणमिति का। यदि cos थीटा 5/n यदि cos थीटा m/n है तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान बताना है। फिर यदि cos a बराबर 5/13 है तो sin a माइनस cot a अपन 2 tan a का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ऊपर का एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हल पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा cos थीटा बराबर दिया है m/n। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और cos थीटा का मतलब जैसे लाल बटे कक्का से आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ। आधार बटे कर्ण होगा, ये होता है साइन थीटा पहला, ये होता है cos थीटा, ये होता है tan थीटा, ये होता है कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये होता है काट थीटा। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण यानी a/k आधार बटे कर्ण होगा। आधार बटे कर्ण है यानी a/k है तो आधार बटे कर्ण। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज रहेगा जिसमें कि ए बी सी, इसको मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो आधार यानी कि m हो जाएगा। ए के बराबर में कौन है, m है, तो यानी m हो जाएगा आधार। और कर्ण क्या है, n हो जाएगा। ध्यान दीजिए, n हो जाएगा हमारा कर्ण। आधार बटे कर्ण है तो n हो जाएगा कर्ण। अब हमको AB का मान निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से AB का मान निकालेंगे। पाइथागोरस, इधर ही हम साइड में निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग हमको n दिया है तो n निकलेंगे, n का वर्ग। AB का मान नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे AB का मान, तो ऐसे ही AB ही रहने देंगे हम। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC का मतलब m है तो हम m का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m का स्क्वायर। अब m को इधर लेकर अगर आइएगा तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब AB बराबर, अब इधर लिख लीजिए AB बराबर, इसको हम पलट सकते हैं, इधर का पूरा इधर और इधर का पूरा उधर, तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। इधर से सारी राशि इधर और इधर का पूरा उधर लाए हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो इसलिए AB बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, AB स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो AB बराबर अब अंडर रूट चढ़ जाएगा, अर्थात n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। ये AB का मान निकल गया। क्या निकल गया, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो अब बस यहाँ पे अब मान धरते चले जाएंगे, जैसे tan थीटा माइनस cot थीटा, तो इसलिए देखिए tan थीटा माइनस cot थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो आप लंब बटे आधार का मतलब थीटा के लिए लंब, यानी कि अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बटे m माइनस cot थीटा। अब इसका उल्टा ही होता है cot थीटा, tan थीटा का उल्टा ही होता है cot थीटा, तो इसको हम उल्टा करते हैं, यानी कि ये m ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बस अब हम दोनों पक्षों का एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम जो होगा वो होगा m इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। एलसीएम हम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद अब क्या करेंगे कि इसका जब इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, ये राशि बचेगी, यानी इसका ऊपर गुणा होगा, तो सेम राशि है, यानी अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर गुणे गुणे अंडर रूट फिर ये वाला, यानी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए इसका जब इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा और ये m बचेगा, तो m का गुणा किस में होगा भाई,
एम का गुणा होगा एम में, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, जब एक राशि दो बार हो तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एम का एम में गुणा होगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर। नीचे क्या है, एम है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर है तो कर्ण हट जाएगा ऊपर से, तो कर्ण हट जाएगा तो क्या हमारा बचेगा, यानी कर्ण हट जाएगा तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बचेगा। आइए माइनस एम स्क्वायर है ही, और नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारा बचेगा एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये है। तो अब ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें हम यहाँ पे थोड़े से देख लीजिए, यहाँ पे अब चलिए थोड़ा सा माइनस एम और माइनस एम ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस ये माइनस एम जोड़ के माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा, बटे में एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ आप कर नहीं पाएंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, ये एक तरह से आंसर हो गया, और यही हमारा आंसर आएगा। किसका मान, tan थीटा माइनस cot थीटा का मान आ जाएगा, tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ये हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हम दोबारा अब दूसरा सवाल पे जाएंगे, अर्थात इस क्वेश्चन पे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरा सवाल बताते हैं। आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, जान जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, और आप कर पाएंगे सवालों को। और अब दूसरा सवाल ध्यान से देखिएगा, तो दूसरा सवाल हमारा है, यदि का से, यहां से हल लिख लेंगे, कास ए, अब यहाँ पे कास ए दे रहा, ध्यान दीजिए 5/13, थीटा नहीं दिया है, तो एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा, तो इसको आप ए मान लीजिए, ए बी सी, ये 90 अंश। का से का मतलब आधार बटे कर्ण, यानी ये आधार होगा, तो आधार क्या हो जाएगा, सॉरी आधार बटे कर्ण, तो ये ए अगर लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, यानी ये 5 होगा आधार बटे कर्ण, और ये हो जाएगा 13। तो इसका हमको मान निकालना होगा, यानी कि लंब का, तो लंब का हमको मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, AC का वर्ग, यानी AC का वर्ग, तो BC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस BA या AB का वर्ग, AB लिख लीजिए, AB का वर्ग, तो AC का वर्ग तो दिया है 13, तो 13 का वर्ग, तो आप भी कर लीजिए 13 का वर्ग। BC का हमारा मान नहीं दिया है, तो BC ऐसा ही रहेगा, प्लस AB दिया है, AB दिया है क्या 5, तो 5 का वर्ग, 13 का जब आप वर्ग करेंगे तो 169, अब 5 का जब वर्ग करेंगे, BC स्क्वायर रहेगा, 5 का वर्ग 50। अब इस 25 को इधर खींच के लाएंगे, तो 169 माइनस ये 25 इधर आ जाएगा, बराबर BC स्क्वायर, तो 169 में से 25 घटेगा तो 144 बच जाएगा, बराबर BC स्क्वायर। अब BC को इधर कर लीजिए और 144 को उधर भेज दिए, तो इसलिए BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144, तो 144 का मतलब 12 आ जाएगा, यानी BC का जो मान होगा क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आए होंगे, ये शायद लाइन नीचे नहीं दिखती होगी, तो हम थोड़ा सा ऊपर ही बता देते हैं। BC स्क्वायर बराबर 144 है, तो 144, तो BC बराबर अंडर रूट 144 हो जाएगा, तो 144 का मतलब 12 गुणे 12, यानी एक तो 12 आ जाएगा बाहर, यानी हमारा जो BC है वो 12 आ गया, तो 12। तो अब देखिए, अब tan A माइनस cot A का हमको मान निकालना है, तो tan A का हमको फार्मूला मान है, इसलिए tan A माइनस cot
tan थीटा माइनस, सॉरी ये वाला है ना, ध्यान दीजिए ये है, मैं उसको समझ बैठा, साइन है माइनस काट ए, साइन ए माइनस काट ए अपन 2 tan ए। तो इसमें अगर मान रखेंगे तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अब साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब 12 बटे 13, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 12 बटे 13 माइनस काट ए है, काट ए तो काट ए नीचे यहाँ पे है, आधार बटे लंब है, ए बटे एल, आधार बटे लंब यानी 5 बटे 12, तो आप लिख लीजिए 5 बटे 12। फिर 2 tan ए यानी 2 tan ए का मतलब 2 गुणे tan ए है, ध्यान दीजिए इसका मतलब ये होता है 2 गुणे tan ए, तो tan ए का मान, tan ए भाई क्या होगा, लंब बटे आधार यानी लंब बटे आधार यानी 12 बटे 5, तो अब 12 बटे 5 कर लीजिए, इसको आप हल करेंगे अगर तो 13 और 12 का एलसीएम आपको निकालना होगा, तो 13 12 एलसीएम आप निकालिए, 13 12 का एलसीएम 13 का 12 में गुणा कीजिए, तो 13 12 2 3 6 2 1 2 1 3 3 1 1 1 6 3 2 5 और 156, तो 156, तो 13 का इसमें आप भाग देंगे 156 में, तो 13 का भाग देंगे 156 में तो 12 बढ़ जाएगा, तो 12 12 144, 144 माइनस 12 का आप 156 में अगर भाग करेंगे तो 13 बार, तो 13 5 65 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा 12 दूना के 24 बटे हो जाएगा क्या 5, तो अब 144 में से 65 अगर घटाएंगे तो 14 में से 5 गया, तो क्या 14 में से 5 घटाना है आपको, तो 9, अर्थात 9 बच गए, और यहाँ पे 3 बचा, 13 में से 6 घटाना है तो 7 बच गया, यहाँ से करी गया ये, अब बटे में 156, अब फिर नीचे हो जाएगा 24 बटे क्या 5, 24 बटे हो जाएगा हमारा 5, ऊपर का एकदम नीचे गुणा और बीच वाला बीच में गुणा, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 79 गुणे 5 और नीचे 156 गुणे ये 24, तो 79 गुणे 5 बटा में 156 गुणे 24, ये 9 7 16 3 से तो नहीं कटेगा, अब ये गुणा ही हमको करना पड़ेगा क्योंकि किसी से कोई कट नहीं रही राशि, तो गुणा अगर करेंगे तो 79 में 5 का गुणा करिए, 79 में 5 का गुणा, 5 9 45, 5 5 4 5 5 7 35 35 35 4 35 35 4 39 यानी 395, तो हमारे ये हो जाएगा 395, 156 गुणे 24, 156 24, 4 6 का 24, 4 2 4 5 20 2 22 2 4 कम 4 4 4 कम 4 2 6 2 6 का 12 2 1 2 5 10 1 11 2 कम 2 1 3 यानी 4 2 2 4 6 1 7 3 37 44, और ये हमारे नीचे हो जाएगा 37 और 44, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लास्ट आंसर है, और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको जरूर ये वीडियो आए होंगे पसंद, और ये कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का सवाल रहा, और फिर मिलते हैं अगले की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।